हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि पिछले आप 3-4 दिन से मेरा वीडियोस देख रहे होंगे कि मैं अपना नोट्स शेयर करती हूं, तो आज हम लोग भारतीय संविधान उसके बारे में ये जितना भी टॉपिक हमें पढ़ना है वो शेयर कर रही हूं, क्योंकि मॉडर्न का मैंने टॉपिक दिया था तो उसमें बहुत सारा प्यार सपोर्ट मिला। और मैंने सिविक्स का एक क्लास भी डाला है, पर ये वाला टॉपिक वाइज मैं नहीं डाल पाई कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था, दीदी पहले टॉपिक डाल दे कि क्या हमें पढ़ना है, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो पहले आप लोग टॉपिक एक बार देख लें कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ताकि क्या होगा ना, जैसे आप मेरे नोट्स से पढ़ लिए, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे पहला टॉपिक है प्रस्तावना, आपने मेरे नोट्स से पढ़ लिया, उसके बाद आपका मन होगा ना तो इसे आप एनसीईआरटी बुक में ढूंढ के पढ़ लेंगे, या फिर आप यूट्यूब पे और वीडियोस देख लेंगे इस टॉपिक को, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें कवर हो पाएगा। इसलिए पहले हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए मजबूर हूँ। जितना कमेंट रहेगा उतना ज़्यादा मैं जल्दी क्लास लाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। हमें क्या सब पढ़ना है। पहला टॉपिक है प्रस्तावना। इसका एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, बहुत सारा छोटा, बहुत छोटा, लेकिन मैं धीरे धीरे इसको बड़ा करूँगी। आज भी थोड़ा छोटा क्लास आएगा, उसके बाद से फिर तीसरा क्लास से थोड़ा लंबा मैं करूँगी इसको। तो ये पहला टॉपिक है प्रस्तावना। लेकिन जितना मैं दे देती हूँ ना, आप सोचो उस दिन एक दिन में आप कवर कर लेते हैं ना, तो आप में सच में बहुत टैलेंट है। क्योंकि मैं मतलब 3-4 सब्जेक्ट का डालती हूँ वीडियो, तो उसको याद भी करना काम है, सिर्फ नोट्स में लिखे नहीं, आप उसको रटें ही नहीं, डेली सुबह में उठकर एक बार उसको आप रिवीजन करें, यूँ उंगली रख रख के। मैं एकदम देहाती भाषा में, सिंपल भाषा में बता रही हूँ, जैसा कि मैं हूँ भी देहाती चैनल से, और मैं इस पर बिलीव भी करती हूँ। आप छोटे बच्चे के जैसे पढ़ना शुरू करें, बोल बोल के। मैं पढ़ती थी, मुझे शर्म भी नहीं आता था, अगल बगल क्या दुनिया सोच रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब मैं बोल के पढ़ती थी ना, मुझे ज़्यादा याद होता था और मैं अगल बगल की आवाज़ों से थोड़ा दूर होती थी। तो आप टॉपिक देख लें पहले क्या क्या पढ़ना है। प्रस्तावना पढ़ना है, संविधान सभा पढ़ना है, फिर तीसरा टॉपिक हमें भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि पीआरटी के लिए कुछ बताइए। पीआरटी में भी तो ये आता है ना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री आता है, तो आप इसको भी पढ़ें ना। आप नोट्स क्या होता है, सबके लिए होता है, ऐसा नहीं 6 to 8 के लिए नहीं है, 9-10 के लिए नहीं है, 11-12 के लिए नहीं है, सबके लिए ये है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, किसी का भी है एनसीईआरटी, आपको 6 to 12 पढ़ना ही पड़ेगा। तो सारा चीज़ इंक्लूड है, आप इसको पीआरटी वाले सब कोई देख सकते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे संघ एवं उनके क्षेत्र। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा राज्यों का पुनर्गठन। उसके बाद हमें पढ़ना है नागरिकता। नागरिकता देखिए मैंने यहाँ पे जान के लिखा है, ताकि आप बार बार सुनेंगे ना तो आपको याद होगा। नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11 में, और इसका भाग है 2। ये भी बहुत बार पूछता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अगला टॉपिक हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में है मौलिक अधिकार। उसका भाग होता है 3, और ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये बार बार पूछता है, तो स्किप ना करें इसे। ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए मतलब अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि बहुत लोग पहली बार होते हैं ना, तो बहुत लोग स्टार्ट करता है तो उसे समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब अगला टॉपिक हमें पढ़ना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे डीपीएसपी भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसका अनुच्छेद है 36 से 51, और ये भाग 4 में मिलता है। ये भी पूछ देता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो 4 में है। और ये पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, मतलब अपनाया तो कहीं ना कहीं से गया होगा ना। अगर हमारे संविधान में पहले नहीं था तो कहीं ना कहीं से अपनाया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार आएगा आपको आगे भी चैप्टर में, तो इसे आप याद कर लेंगे। उसके बाद मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, पहले ये था नहीं, और ये इसका भाग है 4A। देखिए जो भाग होता है ना पहले, तो वो हमारे संविधान में था, लेकिन जैसे A B होगा ना तो उसको बाद में इंक्लूड किया गया है, यानी जोड़ा गया है। तो ये 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था ना, उसमें इसको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बाद में हम लोग इसको डिटेल में जब पढ़ेंगे ना इस टॉपिक को,
तो आपका सब कवर हो जाएगा। आप परेशान ना हो। फर्स्ट टाइम होता है ना तो बहुत परेशानी होता है, हमें लगता है क्या बोल रही है समझ नहीं आ रहा, लेकिन धीरे 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 मुझे भी लगता था समझ में हर चीज़ आने लगेगा आपको। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति का सारा अनुच्छेद पढ़ेंगे, उनके कार्य पढ़ेंगे, उनकी शक्तियाँ, हर चीज़ को यहाँ पे डिटेल में डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति क्या है, कितने अनुच्छेद में, उनकी कार्य शक्तियाँ क्या है। फिर पीएम और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग भारत के महान्यायवादी को पढ़ेंगे। और उसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, मतलब कैग, इसको इंग्लिश में कैग बोलते हैं। तो इसका अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन यूँ ही पूछ लिया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। उसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे योजना आयोग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, योजना आयोग। फिर अगला टॉपिक राष्ट्रीय विकास परिषद, फिर नीति आयोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे आप, या वित्त आयोग जो है, इसके बाद का टॉपिक 280 अनुच्छेद में है। तो ये सब स्किप करने वाला बिल्कुल नहीं है। मैं तो बोलती कोई चैप्टर ही स्किप ना करें आप लोग, थोड़ा भी हल्के में इसको बिल्कुल ना लें। अगर फर्स्ट टाइम है ना तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ें, क्योंकि एक बार में बहुत कम का निकल पा रहा है। तो आप अगर अभी से लग जाते हैं ना, अभी से ध्यान देके पढ़ते हैं ना, तो आपका निकल जाएगा। तो मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ को। अगला टॉपिक हम लोग चुनाव आयोग को पढ़ेंगे या निर्वाचन आयोग को पढ़ेंगे, जो 324 से 329 तक है अनुच्छेद में। अगला टॉपिक हम लोग राज्य की कार्यपालिका को पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद न्यायपालिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब होता है ना, वो सब पढ़ेंगे इसमें। तो उच्च न्यायालय भी आ गया नीचे टॉपिक। तो ये सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट हो गया, उसको दोनों को बहुत अच्छे से अनुच्छेद पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होता है, कितनी शक्तियाँ होती हैं, कितने जज होते हैं, क्या होते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी पूछ देता है। अगला और लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे मैंने बाद में रखा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और डीपीएसपी और मौलिक अधिकार, नागरिकता, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति, ये सब टॉपिक ना बहुत इम्पोर्टेंट है। कुल मिला के सभी इम्पोर्टेंट है जो मैं लिखी हूँ, और सबको हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए जितना टॉपिक है ना उतना दिन तो लग जाएगा शायद क्लास ख़त्म होने में, लेकिन सब 10 मिनट का वीडियो से ज़्यादा ऊपर का नहीं होगा। तो आप डेली एक बार देख लेंगे ना तो इतना ही टॉपिक है, 20 से 25 दिन में सारा कवर हो जाएगा। इसीलिए मैंने 1 महीने का आपसे समय मांगा है, और आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं कर पाती हूँ, एक बच्चों के साथ इतना कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो कैसा लगा। लेकिन आप लोग ज़रूर शेयर करिए वीडियोस को, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच अभी तक वीडियोस में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर मैं आऊँगी। थैंक यू सो मच।